सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजमीन के वहशियाना तशद्दुद से श्रीलंकन मैनेजर का कत्ल। पंजाब पुलिस की कार्रवाइयां जारी, 6 मजीद मुल्जिमान गिरफ्तार। अब तक 200 से जायद छापों में 124 मुल्जिमान पकड़े जा चुके। 13 मरकजी मुल्जिमान अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान को कल इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं सियालकोट वाक़े से पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया, लेकिन पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान के इदारे और जमहूरियत मजबूत है। फहमीदा मिर्जा की भी सियालकोट वाक़े की मुज़म्मत। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के 133 का ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग जारी। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल समेत 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर गहमा गहमी और कहीं मौसम की तरह ठंड पड़ी है। असमा बुखारी ने तीर पर ठप्पा लगाते हुए एक वीडियो शेयर कर दी। पूछा, क्या पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन की इजाजत है? डीआरओ ने नोटिस देते हुए वोटर को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया। अवाम बाहर निकले, पीपी के उम्मीदवार को कामयाब कराएं। राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीपल्स पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी का खात्मा कर सकती है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को भी जीत का यकीन। कहा, आज शेर को कामयाब करवाकर अवाम महंगाई के खिलाफ ऐलाने जंग करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफों पर इत्तफाक। वक्त का तयन कल सरबराही इजलास में होगा। मार्च से पहले कन्वेंशंस और एहतजाजी जलसों की तजवीज। लोगों ने आपको मोहब्बत भी दी थी, लेकिन आपने जवाब में रोटी कपड़ा मकान क्या देते कि रोटी कपड़ा मकान लुट के लगा गए पाकिस्तान। रोटी कपड़ा और मकान नारा लगाने वाले लूट कर खा गए पाकिस्तान। मुराद सईद का उमरकोट में सिंधी सकाफत रैली से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हो गया, अब आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर को बात नहीं करने दी जाती। इन लोगों ने उजैर बलोच जैसे मुजरिमों को पाला। कोरोना आया तो मुराद अली शाह ने कहा, लोगों को घरों में बंद कर दो। सिंध वालों को राशन के बजाय भाषण मिला। तारीख पर तारीख के बाद बिलाखिर इफ्तिताह की तारीख आ ही गई। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर को ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट पर खुशखबरी दी, लेकिन एम ए जिना रोड पर कैप्री इंटरचेंज के सामने अब तक बहुत काम बाकी। मजदूर कहते हैं रेलिंग की शटरिंग में ही 3 हफ्ते लगेंगे, फिर 10 दिसंबर को क्या नामुमकिन इफ्तिताह होगा? मुल्क भर में डेंगू के वार में कमी। पंजाब में 2 मरीजों की जान गई। 45 नए केसेस सामने आए। रावलपिंडी में सिर्फ 1 मरीज में तस्दीक। 3 अस्पतालों में 12 मरीज दाखिल हैं। पख्तूनख्वा में 24 घंटे में सिर्फ 11 केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में 10 मरीज जेर इलाज। पेशावर का नौजवान पायलट काजी अजमल कुंड मलीर में फजाई हादसे में जान बहक। काजी अजमल 2 दिसंबर को हंगोल नेशनल पार्क और कुंड मलीर जाते हुए लापता हुए थे। नमाज जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। अहले खाना का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कराची के डिफेंस खयाबान राहत में मुलाजिम ने साथी समेत अपनी ही मालकन का घर लूट लिया। लाखों रुपए, जेवरात, कीमती घड़ियों के साथ मालकन की गाड़ी भी ले गए। खातून खाना को घर में बांध कर वारदात की। गाड़ी सुपर हाईवे से मिल गई। स्मोक और खुश्क साली के खात्मे की उम्मीद लिए मुल्क में सर्दी की पहली बर्फबारी और बारिश हो गई। वादिये ज़ियारत में गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फ पड़ रही है। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और गिलियात में भी बर्फ गिरी। स्वात की वादियों बालम जब्बा कालाम में भी रुई के गाले बरस पड़े। कागान नारान में भी सफ़ेदी छा गई। बारिश होते ही शहर इक़्तिदार का मौसम भी ठंडा हो गया। अटक में रिमझिम का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। मियांवाली में अब्रे रहमत बरसा, लेकिन बिजली चले गई। एबटाबाद, नथिया गली, डोंगा गली में बारिश, पारा मनफी हो गया। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में सैलाब, मकानात डूब गए। ब्रिस्बेन के करीबी कस्बात में निजाम जिंदगी मुतासिर, फसलें बर्बाद हो गईं। लोग किश्तियों में रास्ता तय करते रहे। हाईवे भी ज़ेरे आब। धुएं के गहरे बादल, पूरा इलाका लपेट में आ गया। इंडोनेशिया के माउंट ज़ेम्रो में आतिश फिशा फटा, लावा उबल पड़ा।
दूर दूर से नजारा देखा गया। अब तक 9 अमवात रिपोर्ट हो चुकी, कई बेघर हो चुके। ढाका टेस्ट के दूसरे दिन का खेल वॉश आउट हो गया। बारिश की वजह से खेल 2.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। पाकिस्तान ने 2 विकेट्स पर 161 रन से नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज किया। अजहर अली ने टेस्ट करियर की 34वीं निफ सेंचुरी बनाई। सिर्फ 6 ओवर्स का खेल हुआ था कि बारिश फिर आड़े आ गई। कौमी टीम ने 188 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल आधे घंटे पहले शुरू होगा। मैच ना हुआ तो क्या हुआ, खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में ही क्रिकेट खेली। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की ड्राफ्टिंग 12 दिसंबर को होगी। 350 से जायद गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने दस्तयाबी जाहिर कर दी। तबरेज शम्सी, डेविड मिलर, राशिद खान समेत मुतादिद गैर मुल्की क्रिकेटर्स प्लैटिनियम कैटेगरी में शामिल। मेहरान से मोहब्बत, अजरक टोपी से अकीदत, जीएसएन द्वारा आज सिंधी सकाफत से मोहब्बत का दिन है। कराची समेत सूबे भर में तकारीब होगी, रैलियां निकाली जाएंगी। ट्रक आर्ट से सजावटी सामान, नफीस कढ़ाई वाले लिबास, ज्वेलरी, सब कारीगरी है पाकिस्तान की हुनरमंद खवातीन की। इस्लामाबाद के फनगाला में सभी खवातीन के टैलेंट के मुतरफ। और मशरिक के रंग मगरिब के संग, मॉडर्न हेयर स्टाइलिंग, मेकअप के भी नए अंदाज। लाहौर के फैशन शो में वेडिंग सीजन की मुनासबत से दुल्हनों के कामदार लिबास भी पेश।